पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गीता भुक्कल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आज इस सत्र की समाप्ति होगी, शीतकालीन सत्र की। पहले तो हम सत्र के बारे में बात करेंगे, और चूंकि गीता भुक्कल जी कम से कम मेरे साथ बहुत दिनों बाद इनकी मुलाकात हो रही है, तो हम थोड़ा सा इलेक्शन पर भी बात करेंगे। पहले हम इस पर आते हैं मैम, 4 दिन का ये शीतकालीन सत्र कितना फ्रूटफुल आपको लगा? शीतकालीन सत्र था, ज़्यादातर साथी जो है इसमें नए चुनकर आए थे। प्रयास किया, स्पीकर महोदय भी नए थे और सभी ने अपनी बात कहने का प्रयास किया। फ्रूटफुल इसलिए नहीं लगा, विपक्ष की बातों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से इन्होंने लिया नहीं। सत्ता के नशे में चूर हैं, नई सरकार बन गई, उसी में खुश हैं, मेज़ थपथपाते रहे बार बार। बहुत सारे मुद्दे जो कि लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे। डीएपी की खाद का बहुत बड़ा मुद्दा था, लंबी कतारों में किसान बहन बेटियां लगी हुई हैं और बार बार दिखाया जा रहा है, पर इन्होंने कहा हमारे पास स्टॉक पूरा है। स्टॉक पूरा होता तो हम लोग ये मुद्दे क्यों उठाते। और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की बात कर रहे थे। सरकार खुद HKRM के माध्यम से, निगम के माध्यम से भर्तियां कर रही हैं। क्यों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत भर्तियां नहीं की जाती जिसमें इतने मेंबर्स हैं? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत नहीं की जाती जिसमें मेंबर्स भी हैं, IAS ऑफिसर, HCS ऑफिसर्स भी सेक्रेटरी होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी उसमें फिक्स होती है, क्योंकि उसमें उनको रिजर्वेशन नहीं देना है। रिजर्वेशन नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार का बैकलॉग की पूरा करने की बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड को, डिसेबल्स को, एक सर्विसमैन को कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया गया। हमने उस पर आवाज़ उठाने का काम किया। सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है, डंकी के माध्यम से हमारा युवा जो है वो प्रदेश और देश छोड़कर जा रहा है, नशे की चपेट में हमारा युवा आ गया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हमने लगाया कि शहर और कस्बे जो हैं डीफेस होते जा रहे हैं, बैनर पोस्टर, इससे गंदगी के ढेर। कह रहे आवारा मत बोलो, आवारा बेसहारा पशु धक्के खा रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बंदरों की वजह से। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। अब देखो घरों में सब जगह कुत्ते बिल्ली, मतलब इतना बड़ी बुरी हालत हो गई है, लेकिन सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमारे मुद्दों को समझते हैं, हम तो विपक्ष में हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। सत्ता पक्ष वाले विधायक क्यों नहीं, जब कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है, वी आर लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर्स का क्या मतलब होता है? जो लेजिस्लेटिव काम है, विधायी कार्य है, उस पर हमें अपनी राय रखनी चाहिए और बिल को पास होने में अपना क्या रोल है उसमें बताना चाहिए। जब सरकार की ओर से कोई बिल आ रहा है तो सुझाव तो सत्ता पक्ष के कुछ साथी भी दे सकते हैं। हम लोग बोलते हैं कोई भी उस पर अमेंडमेंट नहीं लेकर आते। 2 बिल जो है भारत सरकार के द्वारा वो वापस कर दिए गए। हमने उस दौरान भी कहा था कि इसको आप सेलेक्ट कमेटी को भेज दें। अब जैसे HKRM के तहत आपने भर्ती की बात कही, और मुख्यमंत्री जी देखिए कितने बड़े, मैं समझती थी बैकवर्ड समाज से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश में नए नए बने हैं, अच्छे ढंग से शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड का, डिसेबल्स का, एक सर्विसमैन का, रिजर्वेशन का ध्यान देंगे। उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि मैंने 32% दे दिया, जब जिस चीज़ की कोई रिजर्वेशन ही नहीं आपने एडवर्टीजमेंट में दी। तो आपने गरीबों, मतलब आपने क्या किया, 70% लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ले आए। आप 5 किलो अनाज पर ले आए, उनको 2 लीटर तेल पे ले आए, 1 किलो चीनी पे ले आए। आप उनको क्लास 1 की नौकरी नहीं देना चाहते, आप उनको क्लास 2 की नौकरी नहीं देना चाहते, आप उनको गरीबी रेखा से नीचे लाकर और उनके वोट बटोरना चाहते हैं। इतनी दुख की बात है। कहाँ प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर का राज्य होते थे, और कहाँ 75 लाख लोग इस 2 साल के अंदर अंदर गरीबी रेखा से नीचे आ गए। जवाब देते हैं सेल्फ अटेस्टेशन। तो ठीक है, आप गरीबी रेखा से नीचे आए, क्या सबको 100 गज के प्लॉट देंगे? सबको स्कॉलरशिप देंगे? सबको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देंगे? क्या सबकी फ़ीस आप माफ़ करेंगे? क्या आप उनको सुविधाएं देने का काम करेंगे? सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं आप क्या उनको देंगे? या केवल और केवल जहाँ जहाँ आपको वोट चाहिए थे आपने गरीबी रेखा से नीचे उनके कार्ड बना दिए, और अब कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ते हुए आप उनके कार्ड काटने की बात करेंगे? हम तो चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए था। और एक, मतलब मैं क्या बताऊं, इसमें मान लीजिए कोई एक बिल आया, SCs के लिए रिजर्वेशन बिल है, वो तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो तो सरकार, इसमें कोई शेड्यूल कास्टों का ही ज़रूरी थोड़ा ना वही लोग अपने हक की लड़ाई लड़ें। ये तो एक सरकार बनी है, सोशल जस्टिस, मतलब दिस इज़ नॉट ए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ये तो सोशली बैकवर्ड उनको बना दिया गया, सोशली उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, तो उसके अधिकार तो सरकार ही तो प्रोटेक्ट करेगी। जो रक्षक भक्षक बन गए यहाँ पर, जो हालात ये हुए, जिनको संवैधानिक तौर पे दिए गए अधिकारों की हमारी रक्षा करनी चाहिए, वो सदन में खड़े होकर मखौल उड़ाते हुए नजर आए। मुझे तो बहुत दुख और चिंता हो रही है कि कैसे चलेगा, कैसे प्रदेश और देश में जो चिंता का विषय है, कैसे गरीबों को, वंचितों को कैसे हक मिलेंगे, चिंता का विषय। अब मामले आए यौन शोषण के, सरकार को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, सरकार को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सरकार कह रही सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं, वो तो कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, और उसमें जो रूटीन है, डर क्यों नहीं है? आज डर क्यों नहीं है? बहन बेटियां वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित नहीं है, शिक्षण संस्थाओं में सुरक्षित नहीं है, डर क्यों नहीं है? क्योंकि कार्रवाई नहीं होती ना।
बचाव होता है, बचाव का रास्ता होता है। तो कोई बात नहीं, देखने हमें तो कहना ये है कि आज के समय में जो हरियाणा प्रदेश में जो हालात हैं, ठीक है सरकार बनी है, लेकिन 61% लोग तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ही वोट उन्होंने दिया है। सबकी सुनवाई होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के बात की वैल्यू भी होनी चाहिए। केवल बुलवा देने से नहीं कि विपक्ष के सभी लोगों को बुलवा दिया, उसके बाद रिजल्ट 0-0 हुआ तो कुछ भी नहीं। सही बात है। अच्छा, आप चूंकि जल्दी में, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि नायब सैनी लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है झूठ बोल रहा है, अफवाहें फैला रहा है, चाहे वो डीएपी खाद की बात है, चाहे कोई भी, जो भी आपने जितने मुद्दे गिनवाए हैं, वो सिर्फ ये कहकर सरकार कहीं ना कहीं चुप करवाने की कोशिश कर रही है कि अफवाहें फैलाई जा रही है, झूठ बोला जा रहा है। देखिए, मीडिया के माध्यम से हमने देखी है लंबे लाइनों में लगे हुए किसान, सोशल मीडिया में देखा है, अखबारों में देखा है। मेरे पड़ोस का हल्का है दादरी, सवेरे 5 बजे महिलाएं बैठ गई थी और वो कह रहे थे कि बहन जी आपने तो मुद्दा उठाया, मारा वाला नहीं बोला, है ना। कल जाएंगे फील्ड में तो लोग इनसे पूछेंगे कि अफवाहें और झूठ अगर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस फैला रही है, तो उनको खाद तो बीजेपी वालों को भी अपने एरिया में चाहिए, तो आवाज़ तो उनको भी उठानी चाहिए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी गीता भुक्कल जी, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक, जिन्होंने कहीं न कहीं सरकार पर ये आरोप लगाया है कि सरकार जितने मर्जी बोल ले कि अफवाहें फैला रही है कांग्रेस और झूठ बोल रही है, लेकिन सच्चाई तो वही है जो हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जो गाँव की जनता कह रही है। बहरहाल शीतकालीन सत्र का 4 दिवसीय सत्र जो था, उसमें कहीं न कहीं हमें थोड़ा सा हंगामेदार सत्र ज़रूर लगा और विपक्ष का ये दावा है कि उन्हें बोलने का और उनकी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।